देखिए, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, यहाँ भी, लेकिन यहाँ का पॉइंट जो है यहाँ से टूटा हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं किस तरीके से बनाऊंगा मैं आप लोग को बता दूं। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मेरे पास एक फ़ोन बनने आया है एम आई का। ये एम आई का 11 लाइट मॉडल नंबर है इसका। और इसमें समस्या ये है कि एक सिम कार्ड पकड़ रहा है और एक सिम नहीं पकड़ रहा है। मैं आप लोग को चेक करवा देता हूँ। देखिए, इसके अंदर दो सिम लगा हुआ है, लेकिन ये पकड़ रहा है खाली एक सिम। ठीक है, और मैं आप लोग को सिम भी चेक करवा देता हूँ कि इसके अंदर दो लगा है कि एक ही लगा है। इसमें दो सिम लगा है, एक देखिए इधर लगा हुआ है और एक देखिए इधर लगा हुआ है। ठीक है, इसमें दो सिम लगा हुआ है। ठीक है, और ये किसी शॉप पे गया था बनने के लिए, और शॉप वाले ने बताया इस कस्टमर को कि इसके अंदर का जो जैक है वो जैक टूटा हुआ है। तो आज हम लोग इसे खोलेंगे और देखेंगे क्या उस जैक को हम लोग रिपेयरिंग कर पाते हैं। तो चलिए हम फ़ोन को खोलते हैं। इसका बैक पैनल पहले से ही खुला था। जिस दुकानदार भाई के पास गया था ये फ़ोन, उन्होंने ही बैक पैनल खोल के दिया था। तो इसका हमको सिम जैक निकालना है जो नीचे के साइड में है, और इसका फ्लैश ऊपर के साइड में है। तो सबसे पहले मुझे ऊपर वाला पतरा खोलना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसे खोल लेता हूँ, ऊपर का और नीचे का भी। और आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये हमारा ऊपर के साइड का पतरा खुल गया। अब हम इसके फ्लैश को बाहर निकालेंगे, आराम से निकालना है। और इसका जो सिम है, पहले हम सिम को निकाल लेंगे, फिर सिम जैक को बाहर निकालते हैं। तो हमारा सिम निकल चुका है और सिम जैक भी बाहर निकल गया है। तो इसको मुझे ध्यान से देखने के बाद मुझे लगा कि इसका एक पिन टूटा हुआ है। मुझे देखते ही समझ में आ गया। आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आप लोग को भी दिख रहा होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा-सा ऊपर करके दिखाऊँ कैमरे में। देखिए, ये भी पिन सही है, ये भी पिन सही है और ये भी सही है, और ये दोनों भी सही है। ये तीसरा वाला टूटा है इस साइड का, यानी कि 5 पिन इसका सही है, 1 पिन टूटा है। तो चलिए मैं इसको किस तरीके से मैं इसे बनाता हूँ और इसे कैसे मैं जोड़ता हूँ, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और आप लोगों को मैं अब माइक्रोस्कोप पे दिखाऊँगा, वहाँ पे अच्छे तरीके से आप लोगों को दिखेगा। तो चलिए मैं आप लोग को माइक्रोस्कोप पे अब दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए साफ-साफ दिख रहा है, ये पिन सही है और ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये वाला टूटा है, यहाँ से टूटा हुआ है। तो मैं क्या किया हूँ, इसको यहाँ पे जोड़ने के लिए जो मेमोरी कार्ड का जैक आता है, उसका एक पिन जो है मैंने निकाल लिया है। आप लोग देखिए यहाँ से मैंने काट के निकाला हुआ है एक पिन को। ठीक है? अब इसको रखते हैं साइड में। और मैं जो पिन काट के निकाला हूँ वो पिन ये है। ठीक है? इसे मैं हल्का-सा बेंड किया हूँ थोड़ा-सा, और इसको इधर से डाल करके और इस सिरे पे जहाँ से टूटा है वहाँ पे लाके हमें सोल्डरिंग करना है। खाली सोल्डरिंग करने से नहीं हो जाएगा, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि सोल्डरिंग किस तरीके से करना है और किन-किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो जहाँ पे टूटा है, वहाँ पे मैं क्या करूँगा, नहीं, सबसे पहले मैं इसको सिल्वर टेप से जो है फिक्स कर लेता हूँ, ताकि ये हमारा जोड़ते समय हिले ना, अच्छे से जुड़ जाए। तो मैं उस जहाँ से टूटा था वहाँ पे मैं इस पेस्ट लगाऊँगा। ठीक है? पेस्ट लगा के वहाँ पे एक बार सोल्डरिंग कर दूँगा अच्छी तरीके से कि सोल्डरिंग पकड़ ले। तो मैंने पेस्ट लगा दिया है, अब मैं इस पे जो है सोल्डरिंग करूँगा। तो सोल्डरिंग बहुत ध्यान से करना है कि आगे-पीछे जो स्टील का पतरा है, उसमें टच ना हो। अगर उसमें टच हो जाएगा, तो फिर वो हमारा शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है? हमारी सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी और सिम नहीं पकड़ेगा। सही से जुड़ने के बावजूद भी सिम नहीं पकड़ेगा। तो जो हम पिन मेमोरी जैक से निकाले थे,
उसके भी सिरे को हम एक बार बाहर ही सोल्डिंग कर लेते हैं। तो बाहर सोल्डिंग करने के लिए हमें जो है पिन को एक सिरा जो है जहाँ से सोल्डिंग करना है वहीं पे हमको करना है, और ये पिन बहुत छोटा है तो इसे मुझे चिमटी से पकड़ करके अच्छे से सोल्डिंग करना होगा, तभी जाके ये सोल्डिंग होगा अच्छे से। तो चलिए मैं इसे सोल्डिंग कर लेता हूँ। तो ये हमारा पिन जो है सोल्डिंग हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब एक साइड से इसको डालेंगे और दूसरे साइड से इसे निकालेंगे। तो दूसरे साइड से निकालेंगे तो इस साइड से डालने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है और कम फोल्ड है। तो एक बार हम इसको फिर से बाहर निकालते हैं, ठीक है, और इसे थोड़ा सा और फोल्ड कर देते हैं। फिर उसके बाद में अब की बार इधर से हम डालेंगे ताकि आराम से चला जाएगा और अच्छे से सोल्डिंग हो जाएगा। तो चलिए देखिए मैं इधर से डाल रहा हूँ और ये आसानी से चला गया। अब एक साथ से इधर से मैं थोड़ा सा इसको पकड़ लिया और दूसरी साइड चिमटी से इसे जो है अच्छे से फिक्स कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, सोल्डिंग से, सोल्डिंग आयरन से इसे मैं सोल्डिंग कर देता हूँ। और सोल्डिंग करते समय फिर से वही ध्यान देना पड़ेगा हमें कि अगल-बगल जो स्टील का पतरा है उसमें सोल्डिंग नहीं टच होना चाहिए। अगर सोल्डिंग टच हो गया तो हमारा शॉर्ट हो जाएगा, हमारा सारा मेहनत बेकार हो जाएगा, सिम नहीं पकड़ेगा। तो इसलिए इस चीज़ को अच्छे से ध्यान दे के ही सोल्डिंग करना है, ठीक है? तो हमारा ये सोल्डिंग अच्छे तरीके से हो गया है और ये जो पिन है, ये जंपिंग करना चाहिए। देखिए मैं हाथ से दबा रहा हूँ, तो ये जंपिंग कर रहा है, तो ये जंपिंग करना चाहिए। और ये जो ऊपर वाला भाग है, थोड़ा-सा उठा हुआ है और थोड़ा-सा और पिनों से बड़ा है, तो इसे काटना नहीं है, ठीक है? मैं अभी बताता हूँ क्या करना है इसका, ठीक है? तो अभी जो क्या है, एक बार हम जो है मल्टीमीटर से इसे चेक करेंगे, ठीक है? ये कहीं पॉइंट हमारा शॉर्ट तो नहीं है, ग्राउंड से अटैच तो नहीं हो गया? तो चलिए देखिए, मैं मल्टीमीटर से इसे चेक कर लेता हूँ और देखता हूँ कि कहीं पे शॉर्टिंग है या नहीं। तो मैं मल्टीमीटर से चेक कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं मिला। लेकिन फिर भी हमें क्या करना है यहाँ पे? हमें इसके जो पिन के नीचे और पतरे के नीचे, पतरे के नीचे और जो पिन हमने लगाया उसके ऊपर बीच में एक हमको एक शीट डाल देनी है, जो डिस्प्ले में खोलते हैं तो पत्ता-पत्ता निकलता है, उसी का एक काट करके हमें इसके अंदर डालना है। देखिए मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ कि ऊपर आके ये शॉर्टिंग ना हो। तो ये थोड़ा-सा डालना मुश्किल है, लेकिन चला जाएगा, आसान से पड़ जाएगा, ठीक है? तो अभी देखिए इस साइड में हल्का-सा दिखने लगा ना, तो बस इतना ही हमको डालना था और बाकी का जो एक्स्ट्रा पार्ट है, इसे हम काट देंगे। तो हमने काट दिया। अब आगे के साइड में जो हल्का-सा बड़ा है, देखिए यहाँ कोने के साइड में, यहाँ पे भी हमें एक इसी तरीके से लगाना है कि जब सिम लगाएँगे तो ये बाहर आएगा और जब निकालेंगे तो वापस जाके वहाँ टच हो जाएगा। तो ये टच ना हो, इसके लिए इसी तरीके से हमें इस साइड भी हमें लगाना है। तो चलिए मैं इसे इस साइड भी लगा लेता हूँ और देखिए आसानी से एकदम पूरा एकदम प्रेम से इसे लगाना है, कोई दिक्कत ना हो। देखिए ये ऊपर आ गया ना, ये जो हमने डाला है अभी एक पैकिंग, ये पैकिंग के ऊपर पिन रहना चाहिए, ना? और उसके बाद में हम सिल्वर टेप को हटा देंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर एक कॉटन के या एब्रो टेप जो होता है, उससे हम यहाँ पे अच्छे से फिक्स कर देंगे कि हमारा जो पैकिंग है, वो गिरे ना, और जब हम फ्रेम में इसे फिट करेंगे, तो बॉडी में टच ना हो। अगर टच होगा, तो फिर सिम नहीं पकड़ेगा, ठीक है? तो हमारी मेहनत हो जाएगी बेकार। तो मैं अभी आप लोगों को दूसरे कैमरे में दिखा रहा हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं, देखिए इस पे टेप लगा हुआ है, इसी को हमने रिपेयरिंग किया है। तो इसे हम अब फ़ोन में लगा के ऊपर से ही चेक कर लेते हैं, ठीक है? तो इसका जो फ्लैश है, चलिए मेन बोर्ड में लगाते हैं और फिर उसके बाद में हम इसे जो है सिम इसमें लगा करके देखते हैं कि हमारा नेटवर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मेन बोर्ड में हमने फ्लैश को लगा दिया, अब यहाँ सिम जैक में हमने जो है सिम ट्रे, सिम दोनों साइड में सिम लगा लिया है और इस सिम ट्रे को इसको सिम जैक में लगा देते हैं। अब उसके बाद में फ़ोन को हम पलटते हैं और देखते हैं कि हमारा सिम पकड़ा या नहीं पकड़ा। तो मैं देख पा रहा हूँ कि सिम जो है, दोनों सिम पकड़ लिया है, पर नेटवर्क नहीं आया। तो चलिए एक बार मैं इसका लॉक खोल के देखता हूँ
लॉक तो मुझे पता नहीं है, हो सकता है कोई नॉर्मल लॉक हो, खुल जाए, तो एक बार हम ट्राई करते हैं और नेटवर्क आने का थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं। तो लॉक तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी एक बार जो अपना लोग डालते हैं, जो रेगुलर लॉक ज़्यादातर लगाते हैं, वो होगा तो खुल जाएगा। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो मुझे तो नहीं लगता ये खुलेगा, क्योंकि इस पे वो सब मार्किंग-वार्किंग सब हाइट है, ठीक है? तो थोड़ा-सा हम ट्राई करते हैं, नहीं खुला तो इमरजेंसी को हम देख लेते हैं ऊपर में। देखिए यहाँ पे नेटवर्क आ चुका है, ठीक है? दोनों सिम जो है हमारा नेटवर्क पकड़ लिया है। आप लोग देख पा रहे होंगे, अच्छे से नेटवर्क हमारा पकड़ लिया है। तो ये जो तरीका है रिपेयरिंग का, ये तरीका बहुत अच्छा है और ये एक दुकानदार के पास, भाई के पास गया था, तो पूरे मार्केट में इसको ढूँढ लिए थे, हमारा जो मार्केट था, तो उन्हें नहीं मिला, ठीक है? तो उन्होंने फिर ये जुगाड़ नहीं लगाए और वापस कस्टमर को रिटर्न कर दिए।